नमस्कार, मैं श्रुतिका झाड़े खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। कानपुर से एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के शेल्टर होम में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ रह रही 171 लड़कियों में से 7 गर्भवती पाई गई है, जिनमें से 6 की उम्र 18 साल से भी कम है और साथ ही इनमें से एक लड़की को एड्स भी है। अब जरा सोचिए, अगर इन लड़कियों में से 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलती तो शायद ये मामला कभी सामने ही नहीं आ पाता, शायद इस मामले का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो और भी कई मामले सामने आ सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम केस की तरह खुल सकती है कई परतें, सामने आ सकते हैं कई बड़े नाम। कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय बाल गृह में 7 लड़कियों के गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि यह इस तरह का पहला मामला हो। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई थी। साथ ही वहां रह रही लड़कियों ने ये दावा भी किया था कि उनके साथ रेप हुआ है और जब वे किसी से शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी तो उन्हें मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। और अब ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से आया है। देश में ऐसे कितने शेल्टर होम होंगे जहां लड़कियों के साथ यूं बर्बरता की जाती होगी। प्रशासन की ओर से की गई जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ रह रही 171 में से 7 गर्भवती और 57 कोरोना संक्रमित निकली हैं। अहम बात यह है कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी की उम्र 18 साल से कम है। एसपी पश्चिम के मुताबिक गर्भवती 7 किशोरियों में से 5 को घर वालों ने ठुकरा दिया था तो 2 ने घर जाने से ही इनकार कर दिया था। ऐसे में सभी को बालिका गृह भेज दिया गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट मीडिया के साथ साथ शासन को भी भेज दी गई है। उधर सरकारी आश्रय गृह में 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि लड़कियों में कुछ समय से लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाने में देरी की गई। बता दें कि संक्रमित लड़कियों में से 5 गर्भवती है और 1 को एड्स है। कानपुर जिला प्रशासन ने रविवार को सफाई दी थी कि आश्रय गृह में लाए जाने के समय ही लड़कियां गर्भवती थी। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है। इनमें 57 कोरोना वायरस से और 1 एड्स से भी ग्रसित पाई गई है। इनका तत्काल इलाज हो। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि सरकार इन लड़कियों का शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच कराए। यहाँ पर जो मामले उठाए जा रहे हैं कि इनका किसी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, बात पूरी तौर पर निराधार है, क्योंकि ऐसे मामले जो आते हैं CWC या न्यायालय के उसके माध्यम से आते हैं और इनको इन संरक्षण गृहों में रखा जाता है। जब आते हैं इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है और इसके बाद यदि जो प्रेग्नेंट भी रहती हैं किशोरियाँ, उनको समय समय पर उनकी NC भी कराई जाती है। और चूँकि अभी यहाँ वर्तमान में 7 मामले ऐसे हैं जहाँ गर्भवती किशोरियाँ हैं, जिनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जिन लड़कियों का कहने को कोई नहीं होता, उनके साथ हमारे देश में कैसा व्यवहार किया जाता है। कानपुर और मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की स्टोरी ये बखूबी बयां कर रही है। अगर भारत के सभी आश्रय गृहों की सही ढंग से जांच की जाए तो न जाने कई गंभीर मामलों का खुलासा हो सकता है। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए मैं श्रुतिका झाड़ी, धन्यवाद।